आत्मज्ञान, जिसे इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, एक ऐसा विषय है जो सदियों से मानवता के लिए आकर्षण और रहस्य का स्रोत रहा है। विभिन्न धर्मों, योगियों, संतों और दार्शनिकों ने आत्मा, आत्मज्ञान और परमात्मा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के बीच के रिश्ते को पहचानना और खुद को बाहरी जगत से परे समझना। इस लेख में हम आत्मज्ञान और आत्मा की खोज के तरीकों को समझेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन तरीकों के माध्यम से कैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का मूल अर्थ स्वयं का ज्ञान है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने सच्चे अस्तित्व का अनुभव करता है और अपने भीतर छिपी दिव्यता से जुड़ जाता है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें अपने असली स्वरूप का अनुभव होता है, जो न तो शारीरिक है और न ही मानसिक। यह अवस्था सभी सांसारिक बंधनों और इच्छाओं से परे होती है। आत्मज्ञान केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि यह अनुभवजन्य ज्ञान है जो व्यक्ति को जीवन के मूल्यों और उद्देश्य की सही समझ प्रदान करता है। यह स्थिति हमें यह समझने में मदद करती है कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है जो अनंत और असीम है। आत्मा की खोज का महत्व। आत्मा की खोज का उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने सच्चे अस्तित्व को पहचाने। इसके बिना मानव जीवन केवल सांसारिक गतिविधियों, इच्छाओं और दुखों में उलझा रहता है। आत्मा की खोज हमें एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिससे हम जीवन के सभी पहलुओं से परे देख पाते हैं और यह समझ पाते हैं कि हम कौन हैं और हमें जीवन में क्या करना चाहिए। आत्मा की खोज न केवल मानसिक शांति और संतुलन की दिशा में एक मार्ग है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सार्थकता और संतुष्टि भी प्रदान करती है। जब हम आत्मा की खोज में लगते हैं तो हम अपने भीतर की सभी नकारात्मकताओं, अहंकार और भ्रम को त्यागते हैं और एक सच्ची, शुद्ध और स्वतंत्र स्थिति में पहुंचते हैं। आत्मज्ञान की खोज के विभिन्न तरीके। एक ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान आत्मज्ञान की खोज के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तरीकों में से एक है। ध्यान का उद्देश्य है मन को स्थिर और शांति में लाना। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और बाहरी दुनिया से अपने आप को अलग करते हैं और अपने भीतर की गहराई तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने आंतरिक आत्मा से संपर्क करता है और उसे महसूस करता है। ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करने से मन शांत होता है और ध्यान की गहराई में जाते जाते आत्मा की अनुभूति होती है। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को समझने लगता है और यह जानने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बाहरी है और उसका असली स्वरूप आत्मा है। 2. ज्ञान योग, जनाना योगा। ज्ञान योग का मार्ग व्यक्ति को सत्य और भ्रम के बीच का भेद सिखाता है। यह मार्ग उन व्यक्तियों के लिए है जो बौद्धिक दृष्टिकोण से सत्य को जानना चाहते हैं। यह मान्यता है कि आत्मज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति संसार की माया और भ्रांतियों से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप को समझे। इस पथ पर चलने वाले व्यक्ति वेदांत और उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, जो आत्मा और ब्रह्मा, परमात्मा के बीच के रिश्ते को स्पष्ट करते हैं। ज्ञान योग व्यक्ति को नेति नेति यह नहीं वह नहीं की पद्धति सिखाता है, जिसका अर्थ है कि जो भी हम अनुभव करते हैं वह सब असली नहीं है और असली केवल वह है जो अनुभव करता है, अर्थात आत्मा। 3. भक्ति योग, भक्ति योगा। भक्ति योग प्रेम और समर्पण का मार्ग है। यह वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम की भावना से आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है।
यह पथ उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने हृदय से ईश्वर की अनुभूति करना चाहते हैं। भक्ति योग में ईश्वर के नाम का जप, पूजा और ईश्वर की लीला का चिंतन करना शामिल है। जब व्यक्ति अपने अंदर और बाहर सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है तो उसे आत्मा का सच्चा अनुभव होता है। भक्ति योग यह सिखाता है कि आत्मज्ञान केवल ज्ञान या ध्यान से नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम और श्रद्धा से भी प्राप्त किया जा सकता है। 4. कर्म योग, कर्मा योगा। कर्म योग का मार्ग उन लोगों के लिए है जो सेवा और कर्म के माध्यम से आत्मज्ञान की खोज करना चाहते हैं। कर्म योग का मूल सिद्धांत है कि व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करे। यह हमें सिखाता है कि हर कर्म को परमात्मा को अर्पित करें और किसी भी कर्म के फल के प्रति आसक्त न हो। कर्म योगी यह समझता है कि सच्ची मुक्ति कर्मों में नहीं, बल्कि कर्म के प्रति हमारे दृष्टिकोण में है। जब व्यक्ति अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होकर कार्य करता है तो उसे आत्मा की सच्ची अनुभूति होती है। 5. सत्संग। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संगति। इसका मतलब है कि व्यक्ति उन व्यक्तियों, शिक्षाओं और स्थानों के साथ रहे जो उसे सत्य की ओर ले जाएं। सत्संग का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को आत्मा के सत्य से परिचित कराना और उसे संसार की माया और भ्रम से मुक्त करना। जब व्यक्ति संतों और महापुरुषों की संगति में आता है तो उसे सही मार्गदर्शन मिलता है और वह आत्मा की खोज में तेजी से आगे बढ़ता है। संतों के शब्द और उनकी उपस्थिति व्यक्ति के भीतर गहरे परिवर्तन ला सकती है, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव होती है। आत्मज्ञान और आत्मा की खोज की प्रक्रिया एक गहरा और व्यक्तिगत अनुभव है, जिसे प्राप्त करने के लिए धैर्य, समर्पण और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। चाहे आप ध्यान, ज्ञान, भक्ति या कर्म योग के मार्ग पर चलें, हर मार्ग आपको अंतः आत्मा की उस शाश्वत स्थिति तक पहुंचाएगा जहां केवल शांति, प्रेम और अनंत आनंद का अनुभव होता है। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है, जो हमारे अस्तित्व की गहराइयों को समझने की ओर ले जाती है।